ओके। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। नए आकाश नई पृथ्वी के रचनाकार पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को एक बार फिर से ये दिन दिया पिता परमेश्वर, और ये अनुग्रह हम सभी के ऊपर किया कि आज हम फिर से पिता परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठे होने पाए हैं, और हम सभी यहाँ उपस्थित होकर आपको धन्यवाद देने पा रहे हैं। पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम सभी एक साथ मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, कि जब हम अपने भौतिक कार्यों में, अपने भौतिक जीवनों में पिता परमेश्वर, दिन भर के हर एक चीजों से जब हम थक कर और हार कर पिता परमेश्वर आते हैं, तो पिता जब हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं और आपके जब हम वचन की रोटी को खाते हैं, तो उससे हमें ताकत भी मिलती है, और पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन भी होता है कि हम जिस जगह पे पिता रुक चुके थे, जिस जगह पे हम ऐसी परिस्थिति में पड़ गए थे कि हम अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो पिता आपका वचन हमें वो मार्गदर्शन देता है, और पिता परमेश्वर वो हमारी मार्ग में अगुवाई भी करता है। तो पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम वचन की रोटी को खाए पिता परमेश्वर, तो वो रोटी हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाए, और हम अपने आत्मिक आंखों को खोलने पाए पिता परमेश्वर, और उसे अपने हृदय में पिता परमेश्वर, हृदय की पटियों पे लिखने पाए जो वचन आपका आज हमें बताया जाएगा प्रभु। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को, हमारे हृदय को आप तैयार करिए पिता। इस तरह से हमारे मन और हृदय को तैयार करिए कि हम आपके वचन को जब हम ले, आपके वचन की रोटी को जब हम खाएं, तो हमारा मन कहीं और ना भटके पिता परमेश्वर, और वो आपके वचन में लगा रहे। प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को चलाइए जो आज नहीं भी जोड़ पाए हैं पिता, और जो यहाँ पे जितने भी मौजूद है पिता, सभी की सहायता मदद करिए, सभी की अपनी आत्मा में अगुवाई करिए पिता, और शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइए प्रभु पिता। हर एक चीजों को आपके अधीनता में रखते हैं और आपके ही हाथ में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाता है। आमीन। आमीन। अब हम कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर चुके हैं एक योद्धा के समान। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, जब हम युद्ध वाले स्थान में उतरते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने औजार को, अपने हथियार को तैयार करते हैं। तो इस प्रार्थना से उम्मीद है कि हम अपने आप को तैयार करने पाए हैं, और अपने हथियार को भी तैयार करेंगे वचन के माध्यम से, है ना। तो चलिए आज के हम रिव्यू की ओर बढ़ेंगे, और रिव्यू के लिए मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ। सभी को जय मसीह। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में पढ़ने से पहले आज हम प्रकाशित वाक्य 8 के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य 7, उसका 9 से लेके 17 जो दूसरा भाग है उसको हमने पढ़ा था, तो उसके विषय में हम थोड़ा रिव्यू करेंगे। तो पिछली बार हमने पढ़ा था नए आध्यात्मिक इजराइल के 12 गोत्र, उसका प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से लेके 17। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार से पहले 1,40,000 लोगों का निर्माण होता है, मोहरित होने का कार्य होता है, और उसके बाद बड़ी भीड़ जो महान क्लेश में से निकल कर आती है, उसकी पूर्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। महान क्लेश में से बड़ी भीड़, तो प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हवा फिर से चलने लगती है। यानी प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से लेके 8 में हम देख सकते हैं कि वहां पर हवा रोक दी जाती है स्वर्गदूत के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ताकि वो 1,40,000 यानी मोहरित होने का कार्य किया जा सके, लोगों को परमेश्वर के मोहर यानी परमेश्वर के वचन से मोहरित किया जा सके,
और उसके निर्माण के बाद, जब प्रकाशित वाक्य 1,40,000 का निर्माण किया जाता है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन सी घटना पूरी होती है, श्वेत रंग में महान भीड़ का निकलना। इस घटना को हम देख सकते हैं। लेकिन इस समय क्या किया जाता है, फिर से हवा यानी न्याय का कार्य शुरू किया जाता है। और ये जो श्वेत रंग की भीड़ है, ये कैसे निकल कर आती है, ये मेमने के लहू में से खुद को क्या करती है, श्वेत करती है। आमीन। तो जैसा कि हमने पिछली बार सेशन में गहराई से सीखा था कि ये जो महान भीड़ है, ये कौन है, हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से आई है। तो ये कुल, भाषा और लोग कौन है, ये संपूर्ण संसार की कलीसिया, कलीसिया के लोग, पादरी गण, जो क्या है, आज सिंचोन जी कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम इस वास्तविकता को देख सकते हैं। और ये महान क्लेश, तो जब महान क्लेश की बात की जाती है, ऐसी घटना का होना जहां पर ये हो रही है कि अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग जो डिनोमिनेशन है संसार में, जो ईसाई धर्म में, वहां पर हम देख सकते हैं कि उससे निकल कर क्या कर रहे हैं, लोग परमेश्वर के राज्य और शिंचोन जी का हिस्सा बन रहे हैं। और आज हम इसको देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, शिंचोन जी की कलीसिया के साथ एक होकर अपनी कलीसिया का नाम क्या कर रख रहे हैं, शिंचोन जी रख रहे हैं। तो इस महान जो बड़ी भीड़ के निर्माण की वास्तविकता है, इस समय पर, आज हमारे समय पर पूरी हो रही है और हम इसे देख सकते हैं। और ये कैसे आती है, ये मेमने के लहू में खुद को श्वेत करती है, यानी प्रकट वचन से खुद को धोकर, ये जो प्रकाशित का वचन अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा खुद को श्वेत करती है ना। क्योंकि अगर लहू में हम सच में कोई वस्त्र धोंगे तो वो तो लाल नहीं, वो तो श्वेत नहीं होगा ना, वो तो क्या कलर होगा, लाल कलर। लेकिन हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि लहू क्या है, प्रकट वचन, यानी जो लहू के द्वारा नई वाचा बांधी गई, उसके लहू में धोना, यानी श्वेत वस्त्र का मतलब होता है अपने कार्य, अपने हृदय को क्या करना है, वचन के अनुसार श्वेत करना है, ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सके। तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य, नए आकाश नई पृथ्वी का हिस्सा बनते हैं, वो कौन लोग होते हैं, जो लोग नई वाचा का पालन करते हैं, जिसके साथ यीशु मसीह और परमेश्वर वास करते हैं। और क्यों, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह कहाँ पर आने वाले हैं, वो नए आकाश नई पृथ्वी पर आने वाले हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं किस प्रकार से आज बड़ी भीड़ के निर्माण की प्रक्रिया को हम यहाँ पर पूर्ति देख सकते हैं कि कोविड के दौरान भी जब सब चीजें बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी जो ये प्रकट वचन है, ये पूर्ति का वचन है, इसे देना बंद नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है ना, ये किसका कार्य है, परमेश्वर का कार्य है, इसीलिए ये देना बंद नहीं किया गया। आमीन। ये हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम यशायाह 2 उसका 2 से लेकर 3 भी पढ़ सकते हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलता है। आमीन। तो यहाँ पर इस पूर्ति को आज हम देख सकते हैं। भविष्यवाणी कब की गई थी, यशायाह के समय पर, लेकिन इस पूर्ति को आज हम कहाँ देख सकते हैं, नए आकाश नई पृथ्वी, साक्षी के तम्बू मंदिर, हम शिंचोंजी में इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज संपूर्ण संसार से लोग, है ना, हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग निकल कर क्या कर रहे हैं, इस कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं, अपने आप को इस श्वेत वस्त्र को तैयार कर रहे हैं, अपने प्रकट वचन से स्वयं को धो रहे हैं। आमीन। तो हमें भी क्या करना है, इस समय पर हमें खुद को इस लहू से धोकर श्वेत करना है और उस राज्य, उस 12 गोत्रों का हिस्सा बनना है, क्योंकि वही लोग होंगे जो क्या है, उद्धार का हिस्सा बनेंगे। आमीन। निष्कर्ष, तो आइए हम निष्कर्ष में बढ़ते हैं। अंत के समय में केवल वही लोग परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनते हैं जो प्रकाशित वाक्य 7 में 12 गोत्र का हिस्सा बनते हैं और नई वाचा प्रकाशित वाक्य के वचन से खुद को धोकर शुद्ध करते हैं। हमें तो केवल वही लोग बचाए जाएंगे, है ना, हर कोई नहीं बचाया जाएगा, लेकिन वही जो कौन है, जो खुद को श्वेत कर रहे हैं, खुद के वस्त्रों को श्वेत कर रहे हैं, खुद को शुद्ध कर रहे हैं इस गवाही के वचन के माध्यम से। और ये वचन कहाँ से आ रहा है, उस वादा किए गए पादरी और जय पाने वाले के द्वारा, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, वो मुहर हम तक पहुंच रही है, वो प्रकट वचन हम तक पहुंच रहा है। तो हर एक व्यक्ति
अब संसार से निकलकर कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? इस कलीसिया में। तो हमें भी अपने आप को श्वेत करना है। आमीन। नहीं, मैं आशा करती हूँ इस रिव्यू के द्वारा हम फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य के साथ के वचनों को अर्थ को जानने पाए होंगे, और ये जानकर हम बहुत ही अनुग्रहित महसूस कर रहे होंगे कि आज हम भी उस पूर्ति का हिस्सा बन पा रहे हैं। आमीन। नहीं, आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद समय देने के लिए। ओके, तो ये रिव्यू पॉइंट से आप सभी रिफ्लेक्ट कर पाए होंगे आप अपने पिछले क्लास को कि हमें बहुत जरूरी है ना। हमें क्या करना है, अपने वस्त्र को साफ करना है, श्वेत वस्त्र को धोना है ना। और हमें अपने वस्त्र को किस लिए धोना है, ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। तो ये रिव्यू पॉइंट आप लोगों को आपके पिछले क्लास पे थोड़ा लेके गया होगा, और आप अपने पिछले क्लास को अच्छे से थोड़ा और समझ पाएंगे इस रिव्यू पॉइंट से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने मेंस क्लास के लिए। तो आज का जो क्लास है वो भी हमारे इंस्ट्रक्टर के साइड से रिकॉर्डिंग है, बट आप सभी अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, तो बाद में जरूर अपने एडवाइजर से शेयर करिएगा और पूछिएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो शेयर करती हूँ। सभी को जय मसीह की। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज फिर से एक नया चैप्टर है। आशा करता हूँ एक अच्छे हृदय और अच्छे मन के साथ हम प्रकाशित वाक्य को सीख रहे हैं और इसमें महारत हासिल पाकर मुहरित हो रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने जाना कि कैसे प्रकाशित वाक्य 7 के उन 12 गोत्रों को परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने अपने सिय्योन पर्वत पर रखा है। और वो 1,44,000 और बड़ी भीड़, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से धोएंगे। तो हमें भी अपना नाम उसी में रखना है। आमीन। तो आज एक नया चैप्टर है। तो सबसे पहले चलिए हम चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं। 3, 2, 1, आखिरी मुहर और 7 तुरही। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। 3, 2, 1, आखिरी मुहर और 7 तुरही। आज का हमारा मुख्य अध्याय रहेगा प्रकाशित वाक्य 8। और जब हम प्रकाशित वाक्य 8 पढ़ रहे हैं, ये प्रकाशित वाक्य 8 हम प्रकाशित वाक्य 2, 3 और प्रकाशित वाक्य 6 से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और प्रकाशित वाक्य 3 में हमने जाना कि जब इन्होंने विश्वासघात किया, इस तंबू के मंदिर ने विश्वासघात किया, तब इनको पत्र भेजे गए कि तुम्हें पश्चाताप करना है और जय पाना है। लेकिन इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 6 में हम देखते हैं कि इनका न्याय होता है। न्याय होता है और ये गुफाओं में चले जाते हैं। गुफाएं वो जगह है जहां पे रोशनी नहीं है, जहां पे परमेश्वर नहीं है। और ये लोग जो कि तंबू के मंदिर के 7 दूत हैं, अब ये लोग उन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के साथ एक हो जाते हैं, उस शैतान के संगठन के साथ एक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो शैतान का संगठन इन्हें बचाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये 7 दूत शैतान के साथ एकजुट हो जाते हैं, इसीलिए अब इनका विनाश होगा। तो प्रकाशित वाक्य 8 में हम देखेंगे और 9 में भी देखेंगे कि कैसे इनका विनाश होता है, क्या चीजें होती हैं। तो प्रकाशित वाक्य 8 में हम लोग देखेंगे कैसे इनकी हत्या 1/3 करते करते होती है। 1/3 संतों की, जिन्होंने विश्वासघात किया, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उनकी आत्माओं का विनाश हो जाता है। ठीक है। और जब ये मुहर खोली जाती है,
हमने समझा था जब भी मुहर खोली जाती है तब एक वास्तविकता प्रकट होती है। वास्तविकता क्या है, जिसको आप छू सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे ही विश्वासघात हुआ प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, वैसे ही पुस्तकें खुलना शुरू हुई, मुहर खुलना शुरू हुआ प्रकाशित वाक्य 6 में। और अगर जब अब वास्तविकता प्रकट हो रही है तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन बातों को हम तक पहुंचाए, है ना। तो अगर 7 दूतों ने विश्वासघात किया, अब मुहर खुली, यानी कि उन 7 दूतों की वास्तविकताएं सामने आ रही हैं। अब उस 7 दूतों की वास्तविकताओं को हम तक पहुंचाने के लिए तुरही की जरूरत है। उस तुरही को हम प्रकाशित वाक्य 8 और प्रकाशित वाक्य 9 में देखेंगे। तो ये तुरही क्यों बजाई जाती है? क्योंकि सारे मोहर टूट गए हैं और इनकी भौतिक वास्तविकताएं जैसे भविष्यवाणी में लिखी थी उसी तरह प्रकट होती है। अब इस अध्याय में कौन है जो मारा जाता है? ये वो चुने हुए लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य 6 में अन्य जाति की संस्था यानी कि शैतान की संगठन के साथ एक हो गए, और क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया। अब हम लोग देखेंगे जब आखिरी मुहर खोला जाता है तो 7 तुरहियां आती हैं। तो पहली से छठी जो तुरही है वो विश्वासघात और विनाश की गवाही की तुरही है। लेकिन जो 7वीं तुरही है, 7वीं तुरही के बारे में आपने भी पढ़ा है ना। 7वीं तुरही वो उद्धार की तुरही है जहां पे मृत्यु हार जाती है और अनंत जीवन प्राप्त होता है। आमीन। इसलिए पहली से छठी तुरही वो गवाही के बारे में बताता है जो विश्वासघात और विनाश की गवाही है, लेकिन वो 7वीं तुरही उद्धार की तुरही है। आमीन। इसलिए चलिए आज फिर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 में कैसे इन तंबू के मंदिर के लोगों का विनाश होता है। ठीक है, अब ये एकजुट हो गए ना। जो 7 दूत थे वो इन 7 शेर और 10 सिंग वाले पशु के गुफा में आ गए हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर के प्रकोप से बचेंगे वो। लेकिन क्योंकि ये शैतान के साथ एक हो चुके हैं, अब इनका विनाश होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 उसकी पहली से दूसरी आयत। चलिए साथ में पढ़ें। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्ग दूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। आमीन। अब यहां पर क्या हो रहा है? जब 7वीं मुहर खुली, हमने 6 मुहर तक प्रकाशित वाक्य 6 में पढ़ लिया था। अब जब 7वीं मुहर खुल गई है तो सारे मुहर खुल चुके हैं। सारे मुहर खुलने का अर्थ यह है कि वास्तविकताएं अब छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि वास्तविकता प्रकट हो चुकी हैं। और जब वास्तविकता प्रकट हो चुकी है, अब इनको बताने का समय है, तुरही की आवाज लगाने का समय है कि सुनो, इसकी वास्तविकता प्रकट हो चुकी है। इसीलिए अब आप देखते हैं कि आधे घंटे का सन्नाटा हुआ है। ये आधे घंटे का सन्नाटा किस रीजन से है? ये इसीलिए है क्योंकि ये सारे मुहर खुल चुके हैं और न्याय का समय रोका जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इन तुरहियों की तैयारी हो और ये तुरहियां बजाई जाएं। तो तुरहिया की तैयारियों के लिए इस समय के बारे में बताया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब स्वर्ग दूत इन 7 तुरहियों के साथ तैयार हैं, और आगे आने वाले आयतों में ये तुरहियां बजाई जाएंगी। तो जब हम तुरही की भी बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं प्रकाशित वाक्य। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 6 में हमने जाना कि कैसे 7 दूत जो कि तंबू के मंदिर हैं वो कैसे अन्य जातियों के साथ एक हो जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 8 में अब हम जानेंगे कि ये तुरहियां आवाज लगाएंगी कि ये देखो, ये इन्होंने विश्वासघात ऐसे किया, इन्होंने विनाश ऐसे किया।
इसीलिए तंबू मंदिर में विश्वासघात की पूरी घटनाओं की गवाही देना ये तुरहियों का कार्य है। ठीक है, आमीन। लेकिन तुरहियां जब बजाई जाएंगी तो हमें समझना है ये तुरही क्या है, तुरही को बजाने वाला कौन है, और तुरही की आवाज क्या है। ठीक है, क्या आप लोगों को याद है कि तुरही क्या थी, तुरही की आवाज क्या है, और तुरही को बजाने वाला कौन है? आमीन। तुरही, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है इस आयत में कि तुरही किसको दी गई है? स्वर्ग दूतों को। तो तुरही को हमेशा बजाने वाला स्वर्ग दूत होता है। तुरही एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, और ये मनुष्य के देह को दर्शाता है। ठीक है, तो आत्माओं किसका इस्तेमाल कर रही है? उस देह का, उस तुरही का, और उस तुरही से आवाज निकल रही है। ठीक है, यानी कि ये आवाज निकालने वाला आत्मा है, वो इस देह का इस्तेमाल करता है ताकि ये गवाही के वचन, ये वचन आगे तक पहुंच सके। और तुरही हमेशा सबसे ऊंची जगह से बजाया जाता है ताकि ये सबको सुनाई दे। तो अब जब प्रकाशित वाक्य 6 में ये दिख गया कि कैसे 7 दूत थे, उन्होंने विश्वासघात किया, अब वो विनाशकों के साथ एक हो गए हैं। अब समय आ चुका है कि तुरही बजाई जाए इसकी, और पूरी दुनिया को बताया जाए कि क्या वास्तविकता है। अभी के लिए ये तुरही इस तंबू मंदिर में बजाई जाएगी ताकि इनकी वास्तविकता को पता चले। लेकिन आज जो हम सुन रहे हैं ये भी तो तुरही की ही आवाज है। ठीक है, तो ये पहले से छठी तो हम देखेंगे कि कैसे तंबू मंदिर में तुरहियां बजाई जा गई ताकि वो लोग प्रायश्चित करें और वापस आए और आशीषें पाए। लेकिन काफी कम लोग इनमें से आशीष पा पाते हैं। तुरही बजाने का महत्व यही है ताकि इन सच्चाइयों को कोई सुने, जो तंबू मंदिर के अंदर हैं, उन सच्चाइयों को कोई सुने, उन पर विश्वास करें और प्रायश्चित करके वचन पर चले। ये है जरूरत तुरही बजाने की। आमीन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 3 से 4 आयत लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसके बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा। आमीन। तो यहां पर क्या हो रहा है? हम लोग एक सोने का धूपदान देख सकते हैं। क्या आप लोगों को याद है धूपदान? धूप, उसमें आग, और वो धूप का धुआं। क्या आप लोगों को ये सेशन याद है? हमने पढ़ा था ना ये सेशन? बिल्कुल। तो धूपदान किसी के हृदय को दर्शाता है, उसमें धूप लोगों की प्रार्थनाओं को दर्शाता है। ठीक है, धूपदान एक मनुष्य या उसके हृदय को दर्शाता है, उसके अंदर का धूप प्रार्थनाओं को दर्शाता है। और जब अब उस धूप में आग लगाई जाती है, आग परमेश्वर के वचन को दर्शाया जाता है। तो जब धूप और आग मिलते हैं, यानी कि जब प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार बोली जाती हैं, तब वो प्रार्थनाएं धुआं के रूप में स्वर्ग तक पहुंचता है। आमीन। अब ये धूपदान को अगर आप देखेंगे तो ये धूपदान भी बहुत स्पेशल धूपदान है। ठीक है, बहुत अनोखा धूपदान है, क्योंकि ये धूपदान सोने का धूपदान है। अब सोना एक ऐसा बहुमूल्य पत्थर है जो कभी बदलता नहीं। इसी प्रकार ये उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसका हृदय कभी नहीं बदलता परमेश्वर के प्रति।
जिसका विश्वास कभी नहीं बदलता परमेश्वर के प्रति, और ये वाचा के पादरी को दर्शाता है, नए यूहन्ना को दर्शाता है। यानी कि उस वाचा के पादरी का हृदय ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। आमीन। इसीलिए वो उन संतों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं जो संत परमेश्वर और स्वर्ग के साथ चलते हैं। आमीन। इसीलिए ये सोने का धूपदान वह व्यक्ति है जिसमें अटल विश्वास हो, जिसका विश्वास हिलता नहीं। और ये धूप, ये ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें परमेश्वर स्वीकार कर सकते हैं। आमीन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 5वीं आयत। अब लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आमीन। अब अगर आप देखेंगे ना, लोग इसको भौतिक रूप में बहुत लेते हैं, कहते हैं कि जब न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर आग उस पृथ्वी पर डाल देंगे। तो अगर परमेश्वर पृथ्वी पर आग डाल देंगे तो परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर कैसे होगी, है ना? क्योंकि पृथ्वी तो नाश हो जाएगी। लेकिन हमने समझा कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर होनी चाहिए। तो ये पृथ्वी वो पूरी भौतिक संसार या भौतिक पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये उस पृथ्वी की बात कर रहा है जिस पृथ्वी ने कुछ गलत किया, जिसने विश्वासघात किया, जिसका न्याय हुआ, और जो उन शैतान के संगठनों के साथ एक हो चुके थे। ये उस पृथ्वी की बात कर रहा है जिसने विश्वासघात किया और अब जिसका विनाश हो रहा है। यानी कि ये पृथ्वी यहाँ पर तंबू मंदिर और तंबू मंदिर के संत, उनके पादरी, उनके प्रचारकों के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, वेदी, स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर वेदी की आग भरी। आग क्या है? आग परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन ये वो वचन है जो न्याय करता है। ठीक है, न्याय किसका होगा? इन 7 दूतों के तंबू के मंदिर पे। तो ये आग भर के इस पृथ्वी पर डाली जाती है और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगते हैं। ये गर्जन क्या दर्शाता है? ये गर्जन, ये बिजलियां, ये आत्माओं के कार्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये गर्जन, ये बिजलियां आत्माओं के कार्यों को दर्शाते हैं। ये शब्द उस क्रोध को दर्शाते हैं जो परमेश्वर अब इन पर न्याय करने वाले हैं। और ये भूकंप तंबू मंदिर के लोगों के हृदयों को दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये तंबू मंदिर तो उन लोगों के साथ हो गया, उस शैतान के संगठन के साथ हो गया, तो अब इनके हृदय में एक भूकंप आएगा और इनका विश्वास हिलेगा। आमीन। इसलिए अब जब तुरहियां बजाई जाएंगी तो आप लोग देखेंगे कि कैसे 1/3 करते करते इनकी आत्माओं का विनाश होगा। आमीन। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं पहली तुरही का आवाज। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 6ठी और 7वीं आयत। लिखा है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई और सब हरी घास भी जल गई। आमीन। अब यहां पे क्या हो रहा है? हमने ये समझा था कि ये जो 7 स्वर्गदूत हैं ये तुरही बजाने वाले हैं। तुरही वो देह है जिसके माध्यम से ये वचन दिया जाएगा, और जो आवाज उस तुरही से निकलेगी वो गवाही का वचन है। ठीक है, वो उन आत्माओं का वचन है जो तुरही बजा रहे हैं।
इसलिए जब ये फूकने को तैयार हुए, अब ये 7 तुरहियां तैयार हैं, ये 7 आत्माएं तैयार हैं, यानी कि अब तंबू मंदिर पर वो वचन दिया जाएगा जो वचन उन विश्वासघाती और विनाशकों के सच्चाई का वचन होगा। ठीक है, तो आप सुनते हैं, चलिए जब ये सच्चाई उनके कानों तक पहुंचती है तो क्या होगा। लिखा है, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। आमीन। तो अब ये ओले क्या है, आग क्या है? आपको पता है ओला किससे बनता है? ओला पानी से बनता है। पानी के बारे में हमने जाना था, पानी तो परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब वो बारिश अच्छे से पौधे पर पड़ती है तो वो पौधा उगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बारिश ओले की बारिश है तो क्या लगता है आपको, पौधों को क्या होगा? पौधे विनाश हो जाएंगे, है ना। इसीलिए वो बारिश जीवन जरूर देता है, लेकिन यहां पर ओले वो परमेश्वर के प्रकोप का वचन है, ठीक है। ये परमेश्वर के न्याय और प्रकोप का वचन है जो उस पृथ्वी पर डाली जा रही है। यानी कि ये वचन, ये सत्य वचन, ये कड़क वचन उन पर ऐसे पड़ रहा है जैसे उन्हें ओले पड़ रहे हों। क्या आपने कभी ओले महसूस किए हैं? जब ओले पड़ते हैं तो अच्छा नहीं, दर्द होती है। इसी प्रकार जब ये तुरहियां आवाज दे रहे हैं कि वो विश्वासघाती हैं और तुम विश्वासघाती उन विनाशकों के साथ एक हो गए हो, तो अब ये वचन उनके लिए ओले के रूप में पड़ रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये उनके लिए ओले के रूप में पड़ रहा है। तो जब ये गवाही का वचन तंबू के मंदिर के लोगों पर दिया जाता है, ये ओले के रूप में उनको पड़ता है। तो ये ओले और आग, ये न्याय के वचन और प्रकोप के वचन को दर्शाता है, ठीक है। और ये किन पर गिराया गया? ये पृथ्वी पर गिराया गया। पृथ्वी वही पृथ्वी है जिसने विश्वासघात किया। ये वही पहला आकाश और पहली पृथ्वी है जो परमेश्वर के चुने हुए तो थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया, पश्चाताप नहीं किया, विनाशकों के साथ हो गए, इसीलिए अब इन पर वो न्याय दिया जा रहा है, इन पर वो विनाश हो रहा है, ठीक है। आमीन। और इसके साथ क्या होता है? 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो पृथ्वी, पेड़, घास, ये सभी मनुष्यों को दर्शाते हैं। तो अगर ये पृथ्वी के पेड़, घास और पृथ्वी के पेड़ और घास हैं, तो ये उस तंबू मंदिर के संत हैं जिन्होंने, जिनको अब न्याय मिलेगा, ठीक है। इसलिए तंबू मंदिर के 1/3 संत, अब उनकी आत्माओं का विनाश हो चुका है, अब उनकी आत्माओं का न्याय हो चुका है। आमीन। तो ये वही लोग थे जो उस गुफाओं में साथ हो गए थे, उन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के साथ हो गए थे, ये वही लोग हैं। इसीलिए अब इनको जलाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो बारिश दी इनको, लेकिन इन्होंने उस बारिश को नहीं लेकर विश्वासघात किया। इसीलिए अब वही बारिश ओले बनकर इन पर पड़ रही है और इनका विनाश हो रहा है। आमीन। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 32 में भी हमने जाना कि कैसे मेह के समान परमेश्वर की बातें टपकती हैं, लेकिन अगर विश्वासघात किया जाता है तो वही में ओले बन जाते। आमीन। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। चलिए साथ में पढ़ते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गए।
आमीन। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं जब दूसरी तुरही बजाई जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला जाता है। ठीक है, इस समुद्र को हम जानते हैं, ये समुद्र वही दुनिया है, वही बाबुल है जिस पर शैतान का राज था। अब ये पहाड़ एक ऐसा पहाड़ था जो समुद्र के अलग था, इसीलिए हमने इसको टापू भी कहा प्रकाशित वाक्य 6 में। तो ये पहाड़ समुद्र से अलग था क्योंकि इसके पास वचन था, इसको यीशु मसीह ने वचन दिया था, इसीलिए ये समुद्र की दुनिया से अलग था। लेकिन क्योंकि अब इसका विश्वासघात होता है, अब इनके विनाश के लिए किया क्या जाता है, इनके विनाश के लिए अब इस पहाड़ को समुद्र में डाला जाता है। तो ये पहाड़ बड़ा पहाड़ कहा गया है। तो ये तंबू मंदिर एक ऐसा मंदिर बन चुका था जहां पे बहुत लोग आते थे, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था। लेकिन क्योंकि यहां पर विश्वासघात हुआ, इसीलिए इस पहाड़ को भी अब उस समुद्र में डाल दिया गया। आमीन। अब उस समुद्र के 1/3 का क्या हुआ, लिखा है वो समुद्र भी 1/3 लहू हो गया। ठीक है, यानी कि पानी जो कि पीने लायक नहीं है। जब पानी पानी था वो पीने लायक था, लेकिन अगर पानी लहू बन जाता है तो ये वो शिक्षाएं बन जाती हैं जिन शिक्षाओं में जीवन नहीं। पानी में जीवन है, लेकिन जब वो पानी लहू बन जाता है, यानी कि उस पानी में जीवन नहीं है, उस पानी में उन लोगों का खून है जो अपना जीवन दे चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये खून उसको दर्शाता है जो शिक्षाएं जिसमें परमेश्वर के वचन नहीं, लेकिन शिक्षाएं जिसमें जोड़ और घटाव है, वो विनाशकों की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो तंबू मंदिर के अब अंदर क्या चल रहा है, एक समय ऐसा पानी था जो पीने लायक था, लेकिन अब वो पानी लहू बन चुका है। यानी कि तंबू मंदिर के अंदर अब विनाशकों की शिक्षाएं चल रही। ठीक है, अब इस विनाशकों की शिक्षाओं के द्वारा हुआ क्या, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी, जो पहले जीवित थी, अब वो मर गई। ठीक है, यानी कि उस तंबू मंदिर के 1/3 लोग और 1/3 संस्था जो कि जिंदा थी वो अब मर गई है, और 1/3 जहाज नाश हो गए हैं। जहाज यहां पर उन ब्रांच चर्चेस को कहा जाता है जो ब्रांच चर्चेस इस तंबू मंदिर के साथ थे। तो हमने जाना था प्रकाशित वाक्य 6 में कि कैसे इस तंबू मंदिर के 80 से भी ज्यादा शाखाएं थी, लेकिन उन सभी शाखाओं का क्या हुआ, सभी अलग हो गए, सभी अलग हो गए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 8 में आप देख रहे हैं कि जब यहां पर पानी बदल गया लहू में, ये पानी पीने लायक नहीं, ये वचन पीने लायक नहीं, तो 1/3 जहाज यानी कि 1/3 उन शाखाओं का भी खात्मा हो गया। आमीन। तो ये है उन सभी जहाज, उन सभी वस्तुएं जो सजीव थी, अब वो सजीव चीजें मर चुकी। आमीन। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 10वीं और 11वीं आयत। चलिए साथ में पढ़ें। 3, 2, 1। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना जैसा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। आमीन। अब इसको समझने के लिए आपका अटेंशन जरूर चाहिए होगा, क्योंकि ये नागदौना
एक नया नाम आ गया है, ये नागदौना क्या है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नागदौना कड़वा है ना। और क्योंकि इसका कड़वापन पानियों में गिर गया, उस कड़वेपन के माध्यम से कुछ लोग मारे गए। तो चलिए समझते हैं इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है, लिखा है तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूका। तुरही फूकने वाला स्वर्गदूत है, और एक तुरही वो मनुष्य है जिसका वो स्वर्गदूत इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ये आवाज पहुंच रही है, लिखा है एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। ठीक है, यानी कि ये तारा जो है ये रोशनी देता है, और ये उस स्वर्ग में कार्य कर रहा है। लेकिन ये तारा कड़वा है ना, ये तारा कड़वा है, यानी कि इस तारे के पास सत्य वचन नहीं है। ठीक है, तो ये तारा किसको दर्शा रहा है? ये तारा एक ऐसे पादरी को दर्शा रहा है जो तंबू के मंदिर के अंदर एक पादरी के रूप में, एक तारे के रूप में आया है। लेकिन ये वही सोच के आया है कि मैं इस तंबू के मंदिर को कैसे हड़प लूं। क्या आपको याद है कि आ, क्या आपको याद है कि ये कौन सा व्यक्ति है? हमने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना था जो तंबू मंदिर के अंदर एक पादरी के रूप में आता है, लेकिन वो अंदर आने के बाद खुद अपनी टिप्पणियां और अपने प्रकार से, अपनी सोच से वचन पढ़ाने लगता है। कौन है वो व्यक्ति? सोचिए, कौन है वो, कौन है? आमीन, बिल्कुल सही, ये वही निकोलस है, ये वही बालाम है जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पढ़ा, और अब इसका नाम नागदौना भी है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, इतने नाम है। तो अब ये नागदौना एक तारे के रूप में इस स्वर्ग में आया, एक तारे के रूप में तंबू के मंदिर में आया, एक तारे के रूप में इस जगह आया कि वो एक ऐसा पादरी है जो उनकी मदद करेगा। लेकिन ये तारा क्या करता है? ये तारा स्वर्ग से टूटता है और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ता है। पानी के सोते क्या होता है? जहां से पानी उत्पन्न होता है, यानी कि तंबू मंदिर के पादरी। ठीक है, और ये नदियां क्या है? ये नदियां उनकी प्रचारक हैं, तंबू मंदिर के प्रचारक। तो ये तारा तंबू मंदिर के पादरी और उनके प्रचारक पर गिर पड़ता है। ठीक है, गिर पड़ता है। तो अब गिरने के बाद क्या होता है? गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि अब जहां पर ये गिरता है वो पानी कड़वा हो जाता है। पहले तंबू के मंदिर और उनके प्रचारकों के पास सत्य वचन था। ठीक है, मीठा पानी था। पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। इसीलिए ये तंबू के मंदिर के पादरी और उनके प्रचारकों के पास सत्य वचन था, सही पानी था। लेकिन ये नागदौना नाम का तारा आता है और ये उन पादरियों, तंबू के मंदिर के पादरियों पर गिर पड़ता है, और उस पानी का 1/3 कड़वा हो जाता है, यानी कि वो अब पीने लायक नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां पर वो जो बालाम है, यहां पर वो जो निकोलस है, वो तंबू के मंदिर में आकर अपने वचन पढ़ाने लगता है, अपनी टिप्पणियां देने लगता है, और वो सारा तंबू के मंदिर के पानी को कड़वा कर देती है। ठीक है, यानी कि वो सत्य वचन नहीं है, वो सत्य जीवन नहीं है, वो झूठा वचन है जो वो बता रहा है। इसलिए उसका नाम भी नागदौना है। तो जो भी वो बोलता है वो कड़वा ही है, क्योंकि वो सही वचन नहीं, लेकिन झूठा वचन तंबू के मंदिर को पढ़ा रहा है जिनके पास पहले सत्य वचन था। ठीक है, ये वैसी बात है, मान लीजिए आपके पास एक खेत है। ठीक है, एक खेत है और आपके खेत में दुनिया के सबसे अच्छे फल, सबसे मीठा आम होता है। लेकिन कोई बाहर देश से आता है आपके गांव और कहता है ये अमेरिका का आम है,
ये सबसे अच्छा है। आपने खाया उसको, उसमें तो मिठास ही नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरे अमेरिका का आम है यही सबसे अच्छा, आपका आम तो यही गांव का है, इसलिए लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। इसी प्रकार इन तंबू के मंदिर के पास पानी पूरा मीठा था, लेकिन ये व्यक्ति जो बाहर से आता है और तारे बनने का कार्य करता है, अब ये अपना वचन पढ़ा रहा है, ये बताकर कि यही सत्य है। लेकिन ये बातें उनको कड़वी लग रही हैं, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं, और पीने से क्या हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये नागदौना, ये बालाम, ये निकोलस, ये तंबू के मंदिर के अंदर आकर झूठे वचन का प्रचार करता है, और इस झूठे वचन को पीने से तंबू मंदिर के 1/3 लोगों की हत्या हो जाती है। आमीन। ये भौतिक हत्या नहीं, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु है जो झूठा वचन खाने से होती है। आमीन। तो जब हम तारे की बात करते हैं, तो तारा एक समय पर शैतान को भी कहा गया था, भोर का चमकने वाला तारा, है ना। लेकिन वो भी उस आकाश से गिर पड़ा, क्योंकि उसकी सोच और उसका मन साफ नहीं था। उसमें वो सारी भावनाएं थी जो स्वर्ग में नहीं होना चाहिए। उसके अंदर लालच था, परमेश्वर के ऊपर चढ़ने का हृदय था। तो ये सारी बातें उसको स्वर्ग से गिरा दी गई। इसी प्रकार ये निकोलस जब आया, तारे के रूप में आया, ठीक है, लेकिन ये तारा क्या हुआ, इसका सोच सही नहीं था। इसका सोच यही था कि मैं तंबू मंदिर पर कैसे अपना राज्य प्राप्त करूं, कैसे हड़प लूं, और कैसे मैं अपना वचन यहां बताऊं। इस सोच के साथ वो आया था, इसीलिए अब इनका विनाश होता है। आमीन। तो ये है तीसरे स्वर्गदूत की तुरही। और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथी तुरही की आवाज, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 12वीं आयत। लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। आमीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चौथी स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और अब सूरज, चांद और तारे, इनकी 1/3 का रोशनी चला गया। रोशनी क्या थी, परमेश्वर का वचन। तंबू मंदिर वो जगह थी जिनके पास, सबके पास रोशनी थी। लेकिन अब जब इन्होंने विश्वासघात और विनाश की तरफ ये बढ़ रहे हैं, तब 1/3 करके इनकी रोशनी जा रही है। लेकिन ये सूरज, ये चांद और ये तारे आखिर है कौन? ये सूरज, चांद और तारे, ये भौतिक सूरज, चांद, तारे नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दर्शाता है। तो उत्पत्ति अध्याय 37 में हमने जाना था कि याकूब के परिवार को सूरज, चांद और तारे कहे गए थे, ठीक है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, ये सूरज, चांद और तारे वो चुने हुए लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने चुना था। लेकिन क्योंकि इनकी रोशनी जा चुकी है, इसीलिए इसका अर्थ ये है कि इनसे इनका स्थान ले लिया गया है, इनसे इनका वचन ले लिया गया है, और इनमें अब वचन नहीं रहा। तो सूरज, चांद और तारे ये स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है, ये आकाश में रहते हैं, और इनका कार्य यही है कि ये रोशनी हमको दें। लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया और विनाश की तरफ बढ़े, इसीलिए इनमें रोशनी नहीं, यानी कि ये अब सच्चाई नहीं बोल सकते, ये अब सत्य नहीं बोल सकते, ठीक है। इसीलिए ये ऐसे लोग बन गए अब तंबू मंदिर के लोग, जो सच्चाई नहीं बोल सकते। तो तंबू मंदिर में जो सूरज है, यानी कि जो पादरी, उनकी 1/3। तंबू मंदिर में जो प्रचारक हैं, जो चांद है, उनकी 1/3। और तंबू मंदिर में जो संत है, उनकी 1/3
अब वो सत्य को नहीं जानते और सत्य को नहीं बोल सकते। आमीन। सोचिए ये कितना खतरनाक स्थिति है ना। ये कितनी खतरनाक स्थिति है जब आप सत्य को भुला दें। इन लोगों को तो यही लग रहा है कि हम तो सही वचन पढ़ रहे होंगे। ये लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि हम लोग तो सच भूल गए हैं। सच अपने मन से नहीं भूला जाता, लेकिन अपने मन से आप सोचते हैं कि मैं तो सही कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने जय नहीं पाया, इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने आशीषें छीन ली। ठीक है, आशीषें वापस ले ली। यानी कि परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए इन्होंने जय नहीं पाया। इसीलिए अब ये भी नहीं जानते कि इनके पास सत्य नहीं रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस निकोलस, इस नागदौने के वचन को सुन रहा हूं। ये नागदौना तो इधर भी पादरी था, उधर भी पादरी था, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सुन रहा हूं और मैं परमेश्वर के नजदीक जा रहा हूं। लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि सूरज, चांद और तारे अब अंधेरे हो चुके हैं। यानी कि परमेश्वर ने वो आशीष उनसे ले ली। ये लोग अब सच को जानते भी नहीं। ये वैसा ही समय है, मान लीजिए आप अपनी याददाश्त ही भूल जाए। कैसा लगता है आसपास के लोगों को कि आप जब उनके नाम ही नहीं पहचान पा रहे? बहुत अजीब लगता है ना। आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को याद करिए। अब उसने शुरू में ये पहचाना कि ये फरीसी सर्प है, ये फरीसी झूठे पादरी हैं और यीशु मसीह ही सच्चाई है। यीशु मसीह को पहली नजर में देखते ही कहा उन्होंने कि यही है वो मेमना जो जगत के पापों को उठा लेता है। पहली नजर में देखते ही ये कहा। लेकिन अंत में आते आते हम लोगों ने क्या देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी फरीसियों के साथ एक हो गया। जिस फरीसियों को उसने कहा कि ये तो झूठे पादरी हैं, ये तो झूठे, ये तो सर्प हैं, इनको न्याय से कौन बचा सकता है, उन्हीं के साथ उन्हीं के चेले एक हो गए। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं ना कि कैसे 7 दूत उन विनाशकों के साथ एक हो गए। ये उसी प्रकार है जैसा पहले आगमन में हुआ, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा और उसके चेले फरीसियों के साथ एक होकर यीशु मसीह पर सवाल कर रहे हैं। इसी प्रकार आज दूसरे आगमन में क्या हुआ? ये जो 7 दूत थे, ये जो तंबू का मंदिर था, इन्होंने सत्य पहचाना था, लेकिन खुद को बचाने के लिए अब ये उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु के साथ एक हो गए। क्या उनको ये रास्ता लेना था? क्या परमेश्वर उनको बचाते नहीं? परमेश्वर जब तक है, परमेश्वर उनको बचाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ही परमेश्वर का हाथ छोड़ के शैतान का हाथ पकड़ लिया, तो अब ये सच्चाई को जानते भी नहीं और सच्चाई बोल भी नहीं सकते। इसीलिए जैसा यूहन्ना बपतिस्मा अंत में यही कहता है कि क्या हम तेरा ही इंतजार करें या फिर हम किसी और का वेट करें। ये सब ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति सच्चाई भूल जाता है वो कैसा व्यवहार दिखाता है, वो कैसा व्यवहार दिखाता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को तो वो सही लग रहा होगा जो वो कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो सच्चाई भूल गया, अब वो उद्धार की जगह और उद्धार के व्यक्ति को भी नहीं पहचान सकता। आमीन। इसीलिए ये कहा जाता है कि वचन के साथ रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने वचन को छोड़ दिया तो आप खुद भी ये नहीं पहचान पाएंगे कि कब आपकी आत्मा का विनाश हो गया और कब आप सच्चाई भूल गए। आपको जिंदगी में ये लगता रहेगा कि आप सही चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो सही चीजें परमेश्वर की नजरों के सामने गलत होंगी। इसीलिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है जब आत्माओं का विनाश हो जाता है। आमीन। तो हमेशा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को याद करें कि उसने कैसे शुरू में पहचाना जब उसके पास वचन था, लेकिन कैसे वो दोनों चीजें भूल गया। फरीसी कौन है, उनके साथ हो गया, यीशु मसीह कौन है, ये सारी चीजें भूलकर अपने हिसाब से चीजें करने लगा, जो कि परमेश्वर की नजरों में गलत थी। यूहन्ना बपतिस्मा की नजरों में तो सही थी,
इसी प्रकार ये 7 दूतों के तंबू में, जो तंबू का मंदिर है, शुरुआत उन्होंने वचन दिया, शुरुआत में इतने सारे लोग आए, लेकिन जब सताव पड़ा, जब मुश्किल समय आया, इन्होंने अपना मंदिर उन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को दे दिया, अपना मंदिर उन विनाशकों को दे दिया। अब इन 7 दूतों को तो ये लग रहा है कि ये लोग सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों से ये बिल्कुल गलत है। आमीन। तो चलिए, ये 4 तुरहियां थी और बाकी तुरहियां हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का आखिरी आयत पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 13वीं आयत। चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आमीन। तो यहां पर हमने सबसे पहले देख रहे हैं कि उकाब उड़ रहा है। क्या आपको याद है उकाब हमने कहां पढ़ा था? किसी को याद है उकाब हमने कहां पढ़ा था? बिल्कुल सही, उकाब हमने 4 जीवित प्राणी और प्रकाशित वाक्य 4 में पढ़ा था। तो जब हमने उकाब के बारे में पढ़ा था, हमने उकाब के कार्य के बारे में भी पढ़ा, ठीक है? उकाब का कार्य क्या होता है? उन आत्माओं का भी न्याय करना, ठीक है? उकाब यानी कि पक्षी, और उकाब उन पक्षियों का राजा है। तो पक्षी आत्माओं को दर्शाती है और ये उकाब उस जीवित प्राणी को दर्शाता है जो आत्माओं का भी न्याय करता है। अब ये उड़ रहा है और ये कह रहा है कि उन 3 स्वर्गदूतों को की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, यानी कि प्रकाशित वाक्य 8 में हमने 4 तुरही पढ़ी और अब 3 स्वर्गदूतों की तुरहियां बजना बाकी है, ठीक है? उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहियां बजने के लिए लिखा है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आमीन। तो ये पृथ्वी उस पहली आकाश और पहली पृथ्वी को दर्शाता है जिन्होंने विश्वासघात किया, जिन पर विनाश आ रहा है, ठीक है? और उन पर लिखा है हाय हाय हाय। 3 बार हाय का अर्थ है 3 बार और तुरहियां बची हैं। अब इसको हाय के नाम से क्यों कहा गया है? इसको हाय इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो बातें तंबू के मंदिर के अंदर हो रही हैं, वो सारी बातें हाय की बातें हैं, ठीक है? वो सारी बातें उन गलत कार्यों की बातें हैं जो तंबू मंदिर के अंदर हो रहा है। इसीलिए ये 3 बार हाय 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 इसीलिए पुकारा गया क्योंकि जो 3 तुरहियां बजेंगी, वो 3 तुरहियां उन कार्यों के बारे में दर्शाएंगी जो गलत कार्य तंबू मंदिर के अंदर हो रहे हैं। आमीन। तो ये है प्रकाशित वाक्य 8 और अगले सेशन में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे तंबू के मंदिर के अंदर विनाश चलते रहता है, प्रकाशित वाक्य 9 में भी। और हम लोग और गहराई में जानेंगे कि कैसे इनका विनाश हुआ। लेकिन प्रकाशित वाक्य 8 में हमने क्या पढ़ा? प्रकाशित वाक्य 8 में हमने पढ़ा कि कैसे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में इनको विश्वासघात के रास्ते पर निकले थे, इनको पत्र की प्राप्ति हुई। पत्र की प्राप्ति के बाद भी इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इसीलिए प्रकाशित वाक्य 6 में यीशु मसीह और 4 जीवित प्राणी इस तंबू मंदिर का न्याय करते हैं। तो जब प्रकाशित वाक्य 8 आता है, सातों मुहरे खुल जाती हैं, यानी कि सारी वास्तविकताएं प्रकट है। तो उस वास्तविकताओं के प्रकट होने पर अब तुरहियों को बुलाया जाता है। तो ये 7 तुरहियां 7 स्वर्गदूतों को दी जाती है और हर एक तुरही के माध्यम से तंबू मंदिर के अंदर की वास्तविकताओं को बताया जाता है। और जब वो वास्तविकताएं बताई जाती हैं
परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि वो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए, लेकिन जब ये वास्तविकताएं बताई जाती हैं तो ये ओले के रूप में पड़ता है, ये अ, एक भूकंप के रूप में पड़ता है, और उस ओले और भूकंप के रूप में उस पृथ्वी के घास जल जाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 8 में 1/3 तंबू मंदिर के लोग विनाश हो जाते हैं। ठीक है, आमीन। तो आशा करता हूं हमने आज के सेशन से बहुत आशीषें प्राप्त की हो, और मैं अब समय मीनू एडवाइजर को देना चाहूंगा। तो एडवाइजर, आप अपना समय ले सकते हैं। तो सभी आज का क्लास अच्छे से समझ पाए ना? आज हमने देखा अंतिम मुहर और 7 तुहरी, है ना? हमने तुहरी के बारे में समझा कि तुहरी क्या है, और हमने 4 तुहरी के बारे में भी पढ़ा, और ये भी हमने देखा कि जब जब तुहरी बजाई गई तो क्या हुआ उसके बजाने के बाद, है ना? तो इन सारी चीजों से आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, तुहरी के महत्व को भी समझ पाए होंगे, और किस तरीके से तुहरी अपने कार्य को कर रही है। जैसे कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो तुहरी का कार्य चल रहा है। वो कैसे? कि आप उस प्रकट वचन को सुन पा रहे हैं, है ना? तो ये भौतिक रियलिटी है, यानी कि ये भौतिक पूर्ति है कि आप उस तुहरी के वचन को सुन रहे हैं, उस तुहरी की आवाज को सुन पा रहे हैं, और उस प्रकट वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं, है ना? तो ये सारी बातों से आज अपने आप को जरूर रिफ्लेक्ट करिएगा। और आज जो हम समझे हैं, तो जैसे कि मैं 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगी, और वो आज का शेयर करेंगे कि आज वो अपने क्लास से क्या समझे हैं। ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले प्रभु प्रार्थना से यहाँ पे अंत करेंगे, फिर हम शेयरिंग भी सुनेंगे। तो आइए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी पूरी हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही तेरी है। आमीन। ओके, हम तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। ठीक है।